छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बयानबाजी पर अब हिंदू संगठनों और धर्माचार्यों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र शुरू से ही सनातन विरोधी रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सनातन धर्म में जागृति और युवाओं के जुड़ाव से कांग्रेस घबराई हुई है। जानबूझकर धर्माचार्यों को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास से जुड़े धर्माचार्य दिनेश शर्मा ने भी बघेल के बयानों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा जैसे संत समाज सेवा, अस्पताल, भंडारे और गरीब कन्याओं की विवाह जैसे कार्य करते हैं, जबकि भूपेश बघेल हमेशा सनातन के ध्वजावाहकों पर तंज कसते रहे हैं। हिंदूवादी नेता गिरिराज सिंह ने भूपेश बघेल की टिप्पणियों को मानसिक संतुलन खोने जैसा बताया। उन्होंने दावा किया कि कथावाचक स्वेच्छा से मिले दान को निजी लाभ में नहीं बल्कि गरीबों, अनाथालयों और अस्पतालों के लिए खर्च करते हैं। ऐसे संतों पर टिप्पणी करना पूरे हिंदू समाज का अपमान है। कुल मिलाकर बघेल के बयान के बाद सनातन समर्थक संगठनों और धर्माचार्यों का गुस्सा खुलकर सामने आ चुका है। ये विवाद अब धार्मिक टकराव का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का चरित्र ही सनातन विरोधी रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस प्रकार से हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आक्रामक हो रहे हैं और उनको ढोंगी और एक तरीके से हिंदू धर्म का धंधा करने वाला भूपेश बघेल हमेशा सनातन धर्म के ध्वजावाहकों पर हमेशा तंज कसते रहते हैं। अरे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, प्रदीप मिश्रा जी चंदा ले रहे हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान भी तो करते हैं। कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, लाखों लोगों को भंडारा भोजन करा रहे हैं, गरीबों की सहायता कर रहे हैं, गरीब कन्याओं की शादी करा रहे हैं। तुम्हारे मौलानाओं की तरह तो नहीं है, चंदा लेके आतंकवादी निकाल रहे हैं, कट्टरपंथी बना रहे हैं। देश में नरक की जिंदगी बसर करने वाले जो मुस्लिम युवा है उनको गलत बघेल ने जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है परम श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी बागेश्वर धाम पर जो टिप्पणी करी है, इससे यह महसूस होता है भूपेश बघेल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उन्हें राजनीतिक छोड़ करके किसी जंगल में जाकर के भेड़ बकरियां चलाना चाहिए, जो उनका मुख्य पेशा है। मैं भूपेश बघेल को बताना चाहता हूँ, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लेते। दरअसल ये सारा विवाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टिप्पणी से शुरू हुआ था। बघेल ने बागेश्वर बाबा को ढोंगी बताते हुए उन पर छत्तीसगढ़ में चंदा बटोरने का आरोप लगाया था। यहाँ तक कहा था कि सनातन धर्म किसी की ठेकेदारी नहीं है। उन्होंने बाबा को बीजेपी का एजेंट बताते हुए खुले मंच से शास्त्रार्थ की चुनौती दी। सवाल उठाया कि अगर दिव्य दरबार से ही लोग ठीक हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इतना ही नहीं, बघेल ने पंडित प्रदीप मिश्रा पर भी तंज कसते हुए चंदा प्रथा और अंधविश्वास पर सवाल खड़े किए थे। पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ा करते हुए बघेल ने आरोप लगाया था कि धर्म को राजनीति का औजार बनाया जा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा विवाद सामने आया। बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाए थे, पंडित प्रदीप मिश्रा पर भी बघेल ने बयान दिया था और ये कहा था कि अगर दिव्य दरबार से ही सब लोग ठीक हो जाते हैं तो फिर देश में हॉस्पिटल्स की, मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत क्या है। धर्म में, अध्यात्म में बड़े दखल रखते हैं, उसे शास्त्रार्थ कर ले। मैं तो ये बागेश्वर वाले को कहता हूँ कि आप चंदा भर लेना बंद कर दो और कितना प्रवचन करना करो, यहाँ चंदा लेना बंद कर दो। क्या वो प्रदीप मिश्रा हो, क्या इसका क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री, जाके बोल के बताएं भूपेश बघेल को विदेश चले जाए, चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना, और क्या यही संत महात्मा को शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? मेरा बेटा भी उससे बहुत 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी मैं शायद मेरे उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे।